आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 जिसका नाम क्या है? रिकी टिकी तवी। ये एक मंगूस की स्टोरी है। अब मंगूस क्यों फेमस होते हैं? वो स्नेक को मारने के लिए फेमस होते हैं। तो यहाँ पर एक मंगूस है जिसका नाम है रिकी टिकी तवी, जो कि क्या करता है, वो उसको एक फैमिली ले जाती है कहीं से, और उस फैमिली को बचाने के लिए वहां पर वो स्नेक को मार देता है और कुछ बर्ड्स को बचाने के लिए भी स्नेक को मार देता है। अब इस पूरी कहानी के पीछे क्या स्टोरी थी, वो क्यों मारता है स्नेक को, वो हम जानने के लिए इस स्टोरी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Mongoose is a small carnivorous mammal famous for its snake killing skills and in India। मंगूस क्या है? एक कार्निवरस मैमल है जो कि किसके लिए फेमस है? स्नेक किलिंग के लिए फेमस है इंडिया के अंदर। द एनिमल इज कंसिडर्ड लकी, दैट is why it is kept as pet in some families। और ये जो एनिमल है इसको कुछ कुछ जगह पे लकी माना जाता है, इसलिए इसको एज ए पेट भी रखा जाता है। रिकी टिकी तवी इज अ स्टोरी अबाउट अ मंगूस रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। नाउ रीड द स्टोरी। अब ये जो रिकी टिकी तवी है, ये एक स्टोरी है मंगूस के बारे में, जिसे किसने लिखा है? रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है। अब हम इस स्टोरी को रीड करेंगे। रिकी टिकी तवी वॉज ए mongoose। अब रिकी टिकी तवी एक मंगूस था। हिज आईज एंड द एंड ऑफ हिज रेस्टलेस नोज वर पिंक। और उसकी जो आईज थी और उसका जो एंड ऑफ रेस्टलेस नोज थी वो पिंक कलर का था। हिज वार क्राई एज ही scuttled थ्रू द लॉन्ग ग्रास was रिकी टिकी टक। स्कटल्ड मतलब रन हरिडली, मतलब जोर से भागना। अब जब भी वो जो रिक्की टिक्की तवी था वो जोर से भागता था, तो उसकी टेल की वजह से क्या होता था, मतलब उसकी जो बॉडी है उसमें से आवाज आती थी, रिक्की टिक्की टिक्की, इस तरीके की आवाज आती थी। वन डे, जब वो बड़ी बड़ी घास में भागता था उस टाइम पे, वन डे अ हाई समर फ्लड washed him out of the burrow where he lived with his father and mother, and carried him kicking and clucking down a roadside ditch। अब क्या हुआ, एक दिन वहां पर फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जिस बरोस में वो रहते थे अपने मदर और फादर के साथ वो मंगूज रहता था, तो क्या हुआ, वहां पर पानी का बहाव आ गया। अब पानी से वो बहकर एक जगह रोड साइड पर चला गया। ही फाउंड अ लिटिल विस्प ऑफ ग्रास। विस्प मतलब बंच ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज का गुच्छा टाइप। Found a little wisp of grass floating there and clung to it till he lost his senses। अब क्या हुआ, उसे एक घास का गुच्छा टाइप मिल गया जिसको वो पकड़कर फ्लोट करने लगा, और जब तक कि वो उसके सेंसेस लॉस नहीं हो गए, जब तक मतलब वो बेहोश ना हो गया, वो वहां पे तैरता रहा। When he revived, he found himself in a family of a white man। और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो एक व्हाइट मैन की फैमिली के अंदर आ चुका है। They found him on the road and brought him home। उनको वो कहाँ मिला था? रोड पे मिला था, और वो उसको उठाकर घर ले आते हैं। They wrapped him in cotton wool and warmed him over a little fire। वो उसको एक कॉटन वूल के अंदर रैप कर देते हैं और उसको थोड़ी सी फायर के पास लेके जाते हैं ताकि वो गर्माहट फील करे। When he opened his eyes and sneezed। अब वो क्या करता है, अपनी आंखें खोलता है और स्नीज करता है, छींक देता है। Now said the big man, don't frighten him and we will see what he will do। अब जो वहां पर बिग मैन था वो बोलता है कि इसे डराओ मत, हम देखते हैं कि ये क्या करता है। He scratched himself and jumped on the small boy's shoulder। वो क्या करता है, खुद को स्क्रैच करता है और जंप करके, एक छोटा सा बच्चा होता है वहां पर, उसके शोल्डर के ऊपर वो बैठ जाता है। डोंट बी फ्राइटन टेडी, सेड हिज फादर। अब उसके जो फादर हैं, वो उस बच्चे का नाम क्या होता है, टेडी होता है, उसको बोलते हैं कि टेडी डरो मत। टेडीज मदर डिडंट लाइक हिम एज शी फियर्ड ही माइट बिट टेडी। अब जो टेडी की जो मदर है उसको वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसकी मदर सोची कि इसको बाइट कर लेगा। दे गेव हिम अ लिटिल पीस ऑफ रॉ मीट। अब वो क्या करते हैं, उसको एक रॉ मीट का, कच्चे मांस का टुकड़ा दे देते हैं।
Rikki Tikki liked it immensely, and when it was finished, he went out onto the veranda and sat in the sunshine and fluffed up his fur to make it dry to the roots. अब क्या होता है, रिकी टिकी तवी को वो जो मांस का टुकड़ा था वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जब वो उसको खा लेता है तो वहाँ से जंप करके वो वरांदा के अंदर चला जाता है जहाँ पे धूप आ रही होती है। फिर वो अपने आप को जो फर है उसको झड़काता है ताकि वो सूख जाए। देन ही फेल्ट बेटर, फिर उसको अच्छा महसूस होता है। टेडी वेंट टू बेड एंड रिकी टिकी क्लाइम्ड अप टू। अब टेडी क्या होता है, बेड पर जाता है सोने के लिए, तो जो रिकी टिकी था वो भी उसके साथ वहां पर बेड पर चला जाता है। अर्ली इन द मॉर्निंग रिकी टिकी केम टू अर्ली ब्रेकफास्ट इन द veranda riding on Teddy's shoulder and they gave him banana and some boiled egg। अब क्या होता है, सुबह जल्दी रिकी टिकी आता है ब्रेकफास्ट के लिए वरांदा में, और वो क्या करता है, टेडी के शोल्डर के ऊपर बैठकर आ रहा है, मतलब टेडी भी आ रहा है साथ में और वो मंगूस भी आ रहा है। और वो लोग उसे क्या देते हैं, एक बनाना देते हैं और कुछ बॉइल्ड एग देते हैं उसको खाने के लिए। ही sat on their laps one after the other। अब वो क्या करता था, एक एक करके उनकी गोद में बैठ जाता था, लैप्स में बैठ जाता था। Then Ricky Tikki went out into the garden to see what was to be seen। फिर क्या होता है, उसके बाद वो गार्डन गार्डन देखने के लिए चला जाता है रिक्की टिकी कि वहां पर क्या क्या है। इट वॉज अ लार्ज गार्डन ओनली हाफ कल्टिवेटेड। एक ये बहुत बड़ा गार्डन था जो कि हाफ कल्टिवेटेड था। दिस इज अ स्प्लेंडेड हंटिंग ग्राउंड ही सेड। और ये एक बहुत शानदार हंटिंग ग्राउंड है, ऐसा उसने कहा। ही वॉज अबाउट टू मूव व्हेन ही हर्ड वेरी सोरोफुल वॉइसेस इन अ थॉर्न बुश। अब जैसे ही वो वहां से मूव करने वाला था, उसने बहुत ही सोरोफुल वॉइसेस सुनी, मतलब बहुत ही दुखी वाली आवाजें सुनी बुशेस के पीछे से। इट वॉज ड्रेस द टेलर बर्ड एंड हिज वाइफ। अब ये कौन थे, ड्रेस थे, ड्रेस था मतलब नाम है उसका, और एक उसकी वाइफ थी जो कि कौन थे, ये टेलर बर्ड्स थे। दे हैड मेड अ ब्यूटिफुल नेस्ट बाय पुलिंग टू बिग लीव्स टुगेदर एंड स्टिचिंग अप द एजेस विथ फाइबर्स। अब क्या हुआ, इन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेस्ट बनाया था अपने लिए, जिनको इन्होंने दो बड़ी बड़ी पत्तियां लगाई थी और उनको एजेस से वो फाइबर से सिल रहे थे। दे वर क्राइंग, व्हाट इज द मैटर, आस्क्ड रिकी टिकी। अब क्या होता है, उस टाइम पे वो रो रहे होते हैं, तो जो रिकी टिकी था वो उन टेलर बर्ड से जाके पूछते हैं कि क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो, परेशान क्यों हो। वी आर वेरी मिजरेबल सेड ड्रेस। अब ड्रेस बोलता है कि वी आर वेरी मिजरेबल, हम बहुत दुखी है, हमारी स्थिति सही नहीं है। वन ऑफ आवर बेबीज फेल आउट ऑफ द नेस्ट यस्टरडे एंड नाग एट हिम। अब क्या होता है, उनका एक बेबी होता है, वो नेस्ट से गिर जाता है और वहां पर कोई नाग रहता है, वो उसको खा जाता है। सैड रिकी टिकी, दैट इज वेरी सैड बट आई एम अ स्ट्रेंजर हियर। अब रिकी बोलता है कि ये तो बहुत अजीब बात है, पर मैं यहाँ पर स्ट्रेंजर हूँ। हु इज नाग, नाग कौन है। ड्रेस एंड हिज वाइफ ओनली कवर्ड डाउन इन द नेस्ट विदाउट आंसरिंग। कावर्ड मतलब ट्रेम्बलिंग, मतलब अब क्या होता है, वो ड्रेस और उसकी जो वाइफ है ना, वो इतना डरे हुए होते हैं कि वो उसको आंसर ही नहीं करते हैं। For from the thick grass at the foot of the bush there come a low hiss, a horrid cold sound that make Ricky Tikki jump back to clear feet। Horrid मतलब horrible, डरावनी। अब क्या होता है, वहां पर थोड़ी दूर जो थिक ग्रास होती है, वहां पर उसको बुश के अंदर से एक हिस की वॉइस आती है, जैसे जो कोबरा या सांप वगैरह होते हैं जो हिस निकालते हैं ना, आवाज निकालते हैं, उसकी आवाज आती है जो कि बहुत हॉरिबल होती है, जिसे सुनकर रिकी टिकी जंप करता है। देन इंच बाय इंच आउट ऑफ द ग्रास रोज अप द हेड एंड स्प्रेड हुड ऑफ नाग। अब क्या होता है, धीरे धीरे करके वो जो नाग है वो ग्रास में से बाहर निकलता है और अपना जो हुड होता है ना नाग का, इस तरीके का, उसे वो क्या कर लेता है, बना लेता है। द बिग ब्लैक कोबरा एंड ही वॉज 5 feet लॉन्ग फ्रॉम टंग टू टेल।
अब क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा कोबरा होता है जो कि पूरा 5 फीट का होता है, जो कि टंग से टेल तक 5 फीट लंबा होता है। हु इज़ नाग? सेड ही। आई एम नाग। अब जो रिकी टिकी है वो बोल रहा था कि कौन है नाग? तो नाग बोलता है कि मैं हूँ नाग। लुक एंड बी अफ्रेड, देखो मुझे और डरो मुझसे। ही स्प्रेड आउट हिज हुड मोर देन एवर, और जो उसका जो हुड होता है वो उसको और ज्यादा फैला लेता है। रिकी टिकी हैड नेवर मेट अ लाइव कोबरा बिफोर। अब जो रिकी टिकी था उसने इससे पहले कभी भी वो लाइव कोबरा से नहीं मिला था। बट ही न्यू दैट ग्रोन अप mongoose फाइट एंड ईट स्नेक्स। पर वो यह सुनकर ही बड़ा हुआ था कि जो मंगूज हैं वो क्या करते हैं, स्नेक से फाइट करते हैं और उन्हें मार के खा लेते हैं। नाग न्यू दैट टू, एंड एट द बॉटम ऑफ हिज कोल्ड हार्ट ही वॉज अफ्रेड। पर नाग भी ये बात अच्छी तरीके से जानता था और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उसे सारी बातें पता थी और वो डरा हुआ था, पर वो शो नहीं कर रहा था उसको। वेल सेड रिकी टिकी एंड हिज टेल बिगिन टू फ्लफ अप अगेन। अब रिकी टिकी जो है वो वेल बोलता है और उसकी जो टेल है वो फ्लफ करने लग जाती है, टर्न करने लग जाती है। डू यू थिंक इट इज राइट फॉर यू टू ईट फ्लेजिंग्स आउट ऑफ द नेस्ट? डू यू थिंक इट इज राइट फॉर यू टू ईट फ्लेजिंग्स आउट ऑफ अ नेस्ट? अब जो रिकी टिकी है वो नाग को बोलता है कि क्या तुम्हें सही लगता है कि तुम ये जो चिक्स के, मतलब ये जो बर्ड्स के जो बच्चे थे उन्हें तुम खा लेते हो? फ्लेजिंग्स मतलब चिक्स ऑफ अ बर्ड। The Nag wanted to get Rikki Tikki off his guard, so he dropped his head a little and put it on one side. Let us talk, he said. अब जो नाग है वो रिकी टिकी से मतलब डरा हुआ तो था, तो वो इतने ज्यादा उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता था और उसे बोलता है अपने सर को थोड़ा सा झुकाकर कि ठीक है चलो इस बारे में बात करते हैं। बिहाइंड यू, लुक बिहाइंड यू, सैंग ड्रेस। अब क्या होता है, उसी टाइम पे जो ड्रेस है वो चिल्लाता है कि तुम्हारे पीछे देखो, पीछे देखो। Rikki Tikki jumped up in the air as high as he could go, and just under him whizzed the head of Nagina. Whizzed मतलब to make a hissing sound, मतलब वापस किसी ने हिस किया पीछे से। अब क्या होता है, उसी टाइम जो रिकी टिकी है वो इतना ऊंचा जंप कर सकता है जितना हाईएस्ट वो कर सकता है, और पीछे देखता है कि पीछे नाग की वाइफ नागिना खड़ी है हिस करती हुई। Nag's wicked wife, she had crept up behind him as he was talking to make an end of him. अब क्या होता है, वो उसके पीछे से ही रेंग कर आ रही होती है, चल कर आ रही होती है, और वो किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, मतलब इस मंगूस को मारने के बारे में। Wicked Drace, said Nag, lashing up as high as he could reach towards the nest in the thorn bush. अब वो जो नाग था वो ड्रेस के ऊपर चिल्ला के चला जाता है, क्योंकि उसको गुस्सा आ जाता है कि उसने वो बता दिया कि पीछे उसकी वाइफ आ रही थी। अगर वो नहीं बताता तो वो उसको डस लेती। अब क्या होता है, ऐसे करके वो हाई जंप करता हुआ जो बुशेस थी उसके अंदर वो जाके छुप जाता है वापस। रिकी टिकी फेल्ट हिज आईज ग्रोइंग रेड एंड हॉट। अब रिकी टिकी की जो आईज है रेड एंड हॉट हो जाती है, इसका मतलब है कि उसको बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो गुस्से के अंदर लाल पीला हो जाता है। बट नाग एंड नगीना हैड डिसअपियर्ड इनटू द ग्रास। पर क्या होता है, नाग और उसकी जो वाइफ थी नागिना वो घास के अंदर कहीं गायब हो जाते हैं। He came back to the veranda, but just as Teddy was stopping, something wiggled little in the dust, and a tiny voice said, "Be careful, I am death." अब क्या होता है, wriggled मतलब जिस तरीके से सांप चलता है ना, ऐसे टर्न करते हुए, उस तरीके से चलना। अब क्या होता है, जब वो अपने वरांडा में अपने घर पे वापस आता है, जस्ट एज टेडी वॉज स्टॉपिंग, वहां पे टेडी भी होता है, वो रुका हुआ होता है, तो कुछ वहां पे रिगर्ल कर रहा होता है, मतलब इस तरीके से चल रहा होता है, मतलब वहां पर कोई दूसरा सांप है। और एक टाइनी वॉइस आती है, मतलब धीरे से एक आवाज आती है कि सावधान रहो, मैं मृत्यु हूँ, आई एम करेक्ट।
द डस्टी ब्राउन स्नेकलिंग एंड हिज बाइट इज एज डेंजरस एज द कोबरास। अब वो बोलता है कि मैं किरेट हूँ, मतलब जो सांप है वो बोल रहा है कि मैं किरेट हूँ, जो कि डस्टी ब्राउन कलर का है, और उसका बाइट इतना ज्यादा डेंजरस होता है जितना कि कोबरा का होता है, मतलब वो एक बहुत ही जहरीला सांप है। Rikki Tikki's eyes grow red again and he dances up to the carrot with the peculiar rocking and swaying motion that he had inherited from his family. अब क्या होता है, रिकी टिकी को वापस बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। अब वो जैसा कि उसने अपनी फैमिली से सीखा था कि किस तरीके से एक स्नेक से फाइट की जाती है, तो वो उसी तरीके से उस स्नेक से फाइट करता है और उसको मार डालता है। He killed the tiny snake. Our mongoose is किलिंग अ स्नेक। अब वो उस टाइनी स्नेक को मार देता है। अब वहां पर टेडीज मदर पिक्ड हिम अप फ्रॉम द डस्ट एंड हग्ड हिम सेइंग दैट ही हैड सेव्ड टेडी फ्रॉम डेथ। अब क्या होता है, वो लोग जो उसको फैमिली जो थी वो पाल रही होती है, वो बोलती है कि हमारा जो मंगूज है ना, इसने क्या किया है, एक स्नेक को मार दिया है। और उसकी जो टेडी की मदर है वो उसे हक करती है, उठा लेती है डस्ट में से, और वो बोलती है कि आज इसने हमारे टेडी की जान बचा ली है। रिक्की टिक्की वॉज स्टिल अवेयर ऑफ द डेंजर ऑफ द नाग एंड द नगीना। अभी भी जो है खतरा टला नहीं है। जो रिक्की टिक्की है उसको जो नाग और नगीना से जो खतरा था वो अभी भी उसको पता है। द हाउस वॉज स्टिल but he thought he could just catch the faintest scratch in the world, a noise as faint as that of a wasp walking on a window pane, the dry scratch of a snake's scale on brickwork। अब क्या होता है, उस टाइम पे जो रिकी टिकी था उसको पता है ये नाग नागिना का अभी भी खतरा बना हुआ है, तो उसी टाइम पे जो जिस तरीके से स्नेक चलते हैं तो उनकी आवाज आती है, या वो हिस करते हैं उसकी आवाज आती है, या उन्होंने कुछ स्क्रैच किए हैं उसका भी पता लग जाता है। तो इस तरीके से जो नाग नागिना है वो उस घर के अंदर आए हैं, और उसको रिकी टिकी को पता लग गया है कि जरूर स्क्रैच के थ्रू पता लग जाता है कि जरूर वो दोनों ही हैं। दैट्स नाग और नागिना, ही सेड टू हिमसेल्फ। अब वो बोलता है कि जरूर नाग नागिना है, वो अपने आप को बोलता है। एंड ही इज क्रॉलिंग इन टू द बाथरूम स्लुइस। अब वो क्या करता है, ऐसे रेंगता हुआ बाथरूम की जो स्लुइस है वहां पर जाता है। स्लुइस क्या होता है, अ स्लाइडिंग चैनल फॉर एक्स्ट्रा वाटर फ्लो आउट। एक स्लाइडिंग चैनल होता है जिससे क्या होता है, जो वाटर होता है, एक्स्ट्रा वाटर होता है, वो बहकर चल जाता है। कुछ यहाँ पर होता है वो इस टाइप का। He stole off to Teddy's bathroom, but there was nothing there, and then to the bathroom of Teddy's parents। अब क्या होता है, वो टेडी के बाथरूम में जाता है, फिर उसके बाद उनके पेरेंट्स के बाथरूम में जाता है, लेकिन वहां पर उसे कुछ नहीं दिखाई देता। As the bottom of the smooth plaster wall, there was a brick pulled out to make a sluice for a bath water, and as Ricky Ticky stole in। अब क्या होता है, वहां पर जो स्मूथ प्लास्टर वॉल है उसके नीचे की तरफ एक ब्रिक है, जो कि जिससे क्या कर रखा है उन्होंने स्लुइस बना रखा है, ताकि जो बाथ वाटर है वो वहां से निकल जाए। तो वहां पर रिकी टिकी जाता है। ही हर्ड नाग नागिना विस्परिंग टुगेदर आउटसाइड इन द मूनलाइट। वो देखता है कि वहां पर जो नाग और नगीना है वो एक दूसरे से खुसर फुसर कर रहे हैं मूनलाइट के अंदर, मतलब वो कुछ बात कर रहे हैं। When he When the house is emptied of people, said Nagina to her husband, he will have to go away and then the garden will be our own again। अब वो क्या बोल रहे हैं कि जब क्या होगा, इस ये जो घर है इसके अंदर कोई भी नहीं होगा। नगीना अपने हस्बैंड को बोल रही है, तो हम इसके अंदर चले जाएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे, और ये जो गार्डन है ना यहाँ का, ये हमारा हो जाएगा। Go in quietly and remember that the big man who killed Kiret is the first one to bite। अब वो उसको बोलती है कि है ना, ध्यान से जाना और याद रखना कि जो बिग मैन था वो मतलब पहला आदमी था जिसने किरेट को बाइट किया था।
देन कम आउट एंड टेल मी एंड व्हेन वी विल हंट फॉर रिकी टिकी टुगेदर। फिर वापस आना और मुझे बताना कि हम कैसे साथ में रिकी टिकी के लिए हंट कर सकते हैं। मतलब क्या है, ये जो नाग नगीना है, ये इस पूरी फैमिली को मार देना चाहते हैं, उसके घर पर भी कब्जा करना चाहते हैं, और जो किरेट था उसका भी मौत का बदला लेना चाहते हैं, और गार्डन पर भी अपना कब्जा करना चाहते हैं, और उस मंगूस को भी मार देना चाहते हैं ये। बट आर यू श्योर दैट देयर इज एनीथिंग टू बी गेन्ड बाय किलिंग द पीपल, सैड नाग। अब नाग बोलता है कि पर तुम श्योर हो कि हमें जो लोगों को मार के यहाँ पर क्या मिलेगा? एवरीथिंग। अब वो जो नगीना है वो बोलती है एवरीथिंग, हमें सब कुछ मिल जाएगा। When there were no people in the bungalow, did we have any mongoose in the garden? अब वो बोलती कि जब यहाँ पर लोग ही नहीं रहेंगे तो ये मंगूस भी नहीं रहेगा गार्डन के अंदर। So long as the bungalow is empty, we are king and queen of the garden. And remember that as soon as our eggs in the melon bed hatch, our children will need रूम एंड क्वाइट। अब क्या होता है, वो बोलती है कि जब ये बंगलो खाली हो जाएगा और हमारे जो बच्चे हैं जो कि बड़े होने वाले हैं एग्स के अंदर से, अब वो बड़े होंगे तो उनको नया रूम चाहिए होगा ना, और जगह चाहिए होगी शांति वाली, तो ये बंगलो हमारे काम आएगा फिर। रिकी टिकी tingled all over with rage and hatred at this, and then Nag's head came through the sluice, and his wife and his 5 feet of cold body followed it. अब क्या होता है, रिकी टिकी उनकी सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है, आग बबूला हो जाता है वो। अब नाग का जो हेड है वो स्लुइस के थ्रू आता है, और उसकी जो बड़ी सी 5 फीट लॉन्ग बॉडी थी वो भी पीछे पीछे आती है। नाग coiled himself up, raised his head and looked into the bathroom in the dark. नाग क्या करता है, अपने आप को कॉइल्ड कर लेता है, मतलब ऐसे कुंडली मार के बैठ जाता है और अपना हुड ऊपर कर लेता है, और जो बाथरूम के अंदर जो डार्क था, मतलब अंधेरा था, वहां पर वो बैठा रहता है, देखता है इधर उधर। When the big man comes in the bath in the morning, he will not have a stick. I shall wait here till he comes. अब वो सोचता है कि जब जो बिग मैन है वो नहाने के लिए यहाँ पर आएगा तो उसके पास कोई स्टिक तो होगी नहीं, तो मुझे यहीं पर उसका बैठकर वेट करना चाहिए। नगीना, डू यू हियर मी? अब वो बोलता है नगीना, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? आई शैल वेट हेयर इन द कूल टिल डे टाइम। वो बोलता है कि मुझे डे टाइम तक यहीं पर वेट करना पड़ेगा या करना चाहिए। देयर वॉज नो आंसर फ्रॉम आउटसाइड। अब उसके पास उस तरफ से कोई भी आंसर नहीं आता है। सो रिकी टुकी न्यू नगीना हैड गोन अवे। तो रिकी टिकी समझ जाता है कि नगीना जो है यहाँ से जा चुकी है। नाग कॉइल्ड हिमसेल्फ डाउन। अब क्या होता है, नाग थोड़ा सा अपने आप को और डाउन की तरफ कॉइल्ड कर लेता है। नाग वॉज अस्लीप। अब नाग भी क्या होता है, सो जाता है। इफ आई डोंट ब्रेक हिज बैक एट द फर्स्ट जम्प ही कैन स्टिल फाइट। अब जो मंगूस है वो सोच रहा है, अगर मैं इसकी बैक को डायरेक्ट फर्स्ट जंप में नहीं तोड़ता हूँ तो वो फिर भी फाइट कर सकेगा। एंड इफ ही फाइट्स इट मस्ट बी द हेड। और अगर वो फाइट करेगा तो वो जरूर ही हेड से करेगा। ही सेड एट लास्ट। ऐसा वो कहता है लास्ट में, द हेड अबाउ द हुड एंड आई व्हेन आई एम वंस देयर आई मस्ट नॉट लेट गो। वो सोचता है कि मुझे इसके मतलब ऊपर की तरफ से, हेड की तरफ से फाइट करनी पड़ेगी, और उसे अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे इसे यहाँ से नहीं जाने देना चाहिए। देन ही जम्प्ड, और ऐसा करके वो उसके ऊपर जंप कर जाता है। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल ही वॉज डिजी, aching and felt shaken to pieces when the big man had been wakened by the noise and had fired both barrels of a shotgun into Nag just behind the hood. अब क्या होता है, अब वो दोनों लड़ रहे होते हैं, वो जो नाग है वो पूरा बिखर जाता है, मतलब हार जाता है। उसी टाइम पे जब वो दोनों मंगूज और नाग लड़ रहे होते हैं तो जो बिग मैन था वो उनकी आवाज सुन लेता है और अपनी गन लेकर आता है और नाग के हुड पर 2 शॉटगन चला देता है। Rikki Tikki held on with his eyes shut. For now he was quite sure he was dead. और रिकी टिक्की उसी टाइम पे अपनी आंखें बंद करके मतलब थोड़ा सा रुक जाता है और देखता है कि अब वो बिल्कुल मर चुका है।
But the head did not move, and the big man picked him up and said, "It's the mongoose again. Alice, the little chap has saved our lives now." अब क्या होता है, उसका जो हेड है अभी भी मूव नहीं करता है, और जो बिग मैन था वो उस मंगूस को उठा लेता है और वो खुश हो जाता है कि इट्स द मंगूस, ये मंगूस था, इसने वापस हमारी जान, सब ये जो नाग था इससे बचा ली है। Rikki Tikki met the Drace birds and asked, "Have you ever heard where Nagina keeps her eggs?" अब जो रिक्की टिक्की है वो ड्रेस जो बर्ड्स थी उनके पास जाता है और बोलता है, पूछता है कि तुम्हें पता है कि जो नगीना थी उसने अपने जो बच्चे हैं वो कहाँ छुपा रखे हैं, उसके जो एग्स हैं वो कहाँ छुपे हुए हैं। In the melon bed on the end nearest the wall where the sun strikes nearly all day. अब क्या बोलते हैं वो कि वो मेलन बेड के पास है जहाँ पर एंड में कोई वॉल है उसके पास में, जहाँ पर जो सन स्ट्राइक्स है वो नियरली ऑल डे, मतलब जो सन की जो रोशनी है वो पूरे दिन रहती है, वहीं पर उन्होंने अपने बच्चे या एग छुपा रखे हैं। शी हिड देम देयर वीक्स अगो, वो वहां पर उनको कुछ वीक पहले छुपा कर आई थी। एंड यू नेवर थॉट इट वर्थ वाइल टू टेल मी। अब वो मंगूस बोलता है कि और तुमको ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, तुम्हें वर्थ नहीं लगा कि तुम्हें ये मुझको बताना चाहिए था। सैड रिकी, रिकी बोलता है, नाउ हेल्प मी इन किलिंग दोज एग्स। अब वो बोलता है कि चलो आओ अब मेरी हेल्प करो उन एग्स को मारने में। ड्रेस रिफ्यूज, अब ड्रेस उसको मना कर देता है। But Dre's wife was a sensible bird and she knew that cobra's eggs meant young cobras later on. अब वो जो ड्रेस की वाइफ होती है वो थोड़ी सी समझदार होती है, उसे पता होता है कि अगर कोबरा के बच्चे वापस जन्म लगे ले लेंगे तो क्या होगा, और कोबराज हो जाएंगे, फिर वो वापस उनको परेशान करेंगे। तो वो रिकी की हेल्प करने के लिए राजी हो जाती है। सो शी फ्लू ऑफ फ्रॉम द नेस्ट एंड लेफ्ट ड्रेस टू कीप द बेबीज वार्म। अब क्या होता है, वो मंगूस के साथ चली जाती है और ड्रेस को बेबीज को वार्म करने के लिए छोड़ जाती है। शी misled the Nagina and Ricky destroyed the eggs and held the last egg in his mouth and ran towards the house where Nagina had gone to bite the family to avenge her husband's death. Avenge मतलब बदला लेना। अब क्या होता है, जो वो बर्ड थी, लेडी बर्ड थी, उसने क्या किया, नगीना को मिसलीड कर दिया। अब क्या होता है, उसी दौरान जो मंगूज है वो उसके सारे एग्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर एक एग को वो मुंह में लेकर आता है और जब कहाँ जाता है, उस हाउस में जाता है जहाँ वो नगीना अपने हस्बैंड की मौत का बदला लेने के लिए जा रही होती है। शी हिस्ड, स्टे स्टिल, और वो हिस करती है और बोलती है वहीं रुको। आई एम नॉट रेडी यट, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। वेट अ लिटिल, थोड़ा वेट करो। कीप वेरी स्टिल ऑल थ्री, इफ यू मूव। अब वो बोलता है कि अगर तुम मूव करोगी तो तुम्हारे जो बच्चे हैं उनको मैं मार दूंगा। आई विल स्ट्राइक एंड इफ यू डू नॉट मूव आई विल स्ट्राइक। अब वो बोलता है कि अगर तुम मूव करोगी तो भी मैं स्ट्राइक करूंगा, नहीं करोगी तो भी करूंगा। ओ फुलिश पीपल, यू किल्ड माई नाग। अब वो जो क्या नाम है, नगीना है, वो बोलती है कि तुम मूर्ख लोग, तुमने मेरे हस्बैंड को मार दिया। देन रिकी टिकी केम अप एंड क्राइड, टर्न अराउंड, टर्न एंड फाइट। फिर रिकी टिकी आता है, बोलता है, चिल्लाता है कि घूमो और लड़ने के लिए तैयार रहो, मतलब मुझसे लड़ाई करो। आई विल सेटल माई अकाउंट विद यू प्रेजेंटली। लुक एट योर फ्रेंड्स रिकी टिकी, लुक एट योर एग्स, said Rikki Tikki, in the melon bed near wall, go and look Nagina। अब क्या होता है, वो जो मंगूज है वो उसको छेड़ने लग जाता है, मतलब उसको बोलता है कि मैं तुम्हारे से बदला लेने के लिए तैयार हूँ, जो भी तुमने ड्रेस और उसकी फैमिली के साथ किया था। तुम्हारे देखो, तुम्हारे एक्स कहाँ गए, तुम मेलन बेड के पास छुपा के आई थी ना, उनको देखो वो कहाँ पर है, जाओ देखो नगीना। The big snake turned half around and saw the egg on the veranda। अब क्या होता है, जो बड़ा स्नेक होता है वो हाफ टर्न करता है और एग्स को देखता है वरांडा के अंदर। गिव इट टू मी। अब वो बोलती कि मुझे दे दो ये तो। शी सेड, रिकी टिकी पुट हिज paws on each side of the egg and his eyes were blood red। अब क्या होता है, वो रिकी टिकी होता है, अपने जो पंजे होता है उस एग के ऊपर ऐसे चुबा देता है और उसकी आंखें उस टाइम पे मतलब गुस्से से लाल हो जाती है।
Nagina gathered herself together and flung out at him. Rikki Tikki jumped backward. अब जो नगीना है उसको भी गुस्सा आ रहा होता है, वो मंगूस की तरफ जंप करती है, मंगूस और पीछे जंप कर लेता है। Again and again she struck, and each time her head came with a whack on the matting of a veranda, and she gathered herself together like a wet spring. अब क्या होता है, ऐसा बार बार वो चलता ही रहता है, बार बार वो उसके ऊपर अटैक करने आती है, लेकिन वो भिड़कर चली जाती है, मतलब वो कुछ भी नहीं कर पाती, मंगूस बच निकलता है और ये फाइट इनकी ऐसे कंटिन्यू चलती रहती है। The egg still lay on the veranda and Nagina came nearer and nearer to it. अब क्या होता है, जो एग है वो अभी भी वरांडा में ही है और नगीना धीरे धीरे करके उसके पास आती है। टिल एट लास्ट व्हाइल रिकी टिकी वॉज ड्रॉइंग ब्रीथ शी कॉट इट इन हर माउथ। अब क्या होता है, जब रिकी टिकी सांस ले रहा होता है तो वो उनको अपने मुंह में पकड़ लेती है। टर्न टू द वरांडा स्टेप्स एंड फ्लू लाइक अ एरो डाउन द पाथ विद रिकी टिकी बिहाइंड हर। अब क्या होता है, वो वरांडा से जा रही होती है तो जो विकी टिकी है वो भी उसके पीछे पीछे जाता है। Rikki Tikki knew that he must catch her or all the trouble would begin again. अब क्या होता है, रिकी टिक्की को अच्छे से पता होता है कि अगर वो अभी इसको नहीं मारेगा तो दोबारा परेशानी हो जाएगी, तो उसे अभी पकड़ना जरूरी है। She headed straight for the long grass by the thorn bush and he ran behind. क्या होती है, वो सीधे वो जो झाड़ी आती है उसकी तरफ चली जाती है और मंगूस भी उसका पीछा करता है। Rikki Tikki jumped up to her, and as she plunged into the rat hole where she and Nag used to live, his little white teeth were clenched on her tail, and he went down with her. अब क्या होता है, जो रिकी टिकी है उसके ऊपर जंप कर जाता है और वो जो नगीना थी वो एक रेट होल होता है जिसके अंदर वो और उसका हस्बैंड रहते थे, उसके अंदर चली जाती है। His white teeth were clenched on her. अब जो मंगूस के व्हाइट टीथ थे वो उसके ऊपर क्लेंच कर जाते हैं, मतलब चुभ जाते हैं, मतलब उसके ऊपर वो अपने जो दांत है वो गड़ा देता है। एंड वेंट डाउन विथ हर, और उसी के साथ उस रेड होल के अंदर चला जाता है। एवरीवन थॉट रिकी टू बी डेड एज इट इज डिफिकल्ट टू कम आउट अलाइव ऑफ अ स्नेक्स होम। अब सब सोचते हैं कि रिकी जो है वो नहीं बचा है, क्यों? क्योंकि सांप के बिल से बाहर आना इम्पॉसिबल जैसा होता है किसी के लिए भी। But Ricky dragged himself out of the hole leg by leg and shook some of the dust out of his fur and sneezed. It's all over, he said. अब क्या होता है, रिकी अपने आप को कैसे भी मतलब अपने पैरों पे खड़ा होके बाहर आता है और अपने को थोड़ा सा हिलाता है और उसके ऊपर जो डस्ट वगैरह थी वो साफ करता है और बोलता है इट्स ऑल ओवर, सारी चीजें खत्म हुई। ही सेड द विंडो विल नेवर कम आउट अगेन। जो विंडो है, सॉरी विंडो नहीं, विडो, जो विडो है वो कभी भी अब वापस नहीं आएगी। विडो क्यों? क्योंकि उसका हस्बैंड मर चुका था। एंड द रेड ants that live between the grass stems heard him and began to troop down one after another to see if he had spoken the truth. अब क्या होता है, वहां पर बहुत सारी चींटियां होती है, वो उनको बिलीव ही नहीं होता कि इसने नगीना को मार दिया है। वो बिलीव करने के लिए आती है एक साथ, उसे सुनती है और देखकर आती है कि सच में नगीना मर गई है या नहीं मरी है। As Rikki Tikki went up the path, he heard his attention notes like a tiny dinner gong and then the steady ding dong talk Nag is that dong. अब क्या होता है, जैसे ही रिकी टिकी बता रहा होता है सारी चीजें कि हाँ वो नहीं रही है, तो जो चींटियां हैं उनको तो मतलब बहुत ज्यादा एंजॉय करती है। क्यों? उनके लिए अब खाना मिलेगा, वो जो मरी हुई नगीना है उसको वो एंजॉय करेंगी। नगीना इज दैट डिंग डोंग टॉक। अब नगीना मर चुकी है। दैट सेट ऑल द बर्ड्स इन द गार्डन सिंगिंग एंड द फ्रॉक्स क्रॉकिंग फॉर नाग एंड नगीना यूज टू ईट फ्रॉक्स एज वेल एज लिटिल बर्ड्स। अब क्या है, वहां पे जितने भी पशु पक्षी जानवर है, फ्रॉक्स हैं, ये सभी ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि नगीना फाइनली, नाग और नगीना दोनों मर चुके हैं और उनके बच्चे भी मर चुके हैं।
क्यों? क्योंकि वो उनके बच्चों को खा जाते थे फ्रॉग के या फिर बर्ड्स के, तो अभी वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। When Ricky got to the house, Teddy's mother and Teddy's father came out and almost cried over him. अब क्या होता है, जब जो कौन थे, वो जो फैमिली थी, वो वापस आती है और रिकी है वो, क्या होता है, फैमिली तो घर पे ही है, लेकिन जो ये रिकी टिकी था, ये नगीना के पीछे उसको मारने गया हुआ था। अब जो ये मंगूज़ है वापस घर पे आता है, तो उसकी जो फैमिली थी वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। He ate all that was given to him till he could eat no more and went to the bed on Teddy's shoulder. पहले ये लाइन आएगी, Teddy's mother and Teddy's father came out and almost cried over him, and that night he ate all that was given to him till he could eat no more and went to the bed on Teddy's shoulder. अब क्या होता है, जब मंगूस घर जाता है तो उसे देखकर वो खुश हो जाते हैं, उसके लिए रोने लग जाते हैं कि कहाँ चला गया था इतनी देर से। और फिर उसको जब मंगूस को खाने के लिए दिया जाता है, तो वो जितना खा सकता था उतना खाता है, फिर टेडी के शोल्डर पे बैठकर वो सोने के लिए चला जाता है। तो हमारी ये जो स्टोरी थी, ये यहीं पर फिनिश होती है। अब हम देख लेते हैं इसके टिक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट है, रिकी टिकी वॉज अ mongoose। टिकी टिकी कौन था? एक मंगूस था। नेक्स्ट है, टेलर बर्ड एंड हिज वाइफ हैड मेड अ ब्यूटीफुल नेस्ट। टेलर बर्ड और उसकी वाइफ ने क्या बनाया था? एक बहुत ही सुंदर सा नेस्ट बनाया था। नेक्स्ट है, टेडी गेव देम मंगूज अ लिटिल पीस ऑफ रॉ मीट। टेडी ने मंगूस को क्या दिया था? एक छोटा सा टुकड़ा दिया था मीट का। नेक्स्ट है, मंगूस क्रॉल्ड इनटू द बाथरूम स्लुइस। जो मंगूस था वो कहाँ से गया था? बाथरूम स्लुइस से। नेक्स्ट है, टेडी एंड हिज फैमिली वर कैरिंग आउट ऑफ जॉय एज रिकी हैड किल्ड द नाग एंड नगीना एंड सेव द फैमिली। जो टेडी और उसकी जो फैमिली है वो क्यों खुश हो रही थी? क्योंकि रिकी टिकी ने क्या किया था? नाग और नगीना को और उसके बच्चों को मार दिया था और उनकी फैमिली की जान बचाई थी। तो इसमें आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब हम देखेंगे इसके ट्रू फॉल्स। हमारा फर्स्ट ट्रू फॉल्स है, इसमें हमको क्या करना है, जो करेक्ट सेंटेंस है उस पे तो ट्रू लिखना है और जो रॉन्ग है उसके ऊपर फॉल्स लिखना है। फर्स्ट है, द आईज एंड नोज ऑफ रिकी टिकी टवी वर ब्लैक। जो रिकी टिकी टवी नाम का मंगूस था, उसकी जो आंखें थी और जो नोज था, क्या वो ब्लैक था? नहीं। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, द बिग ब्लैक कोबरा वॉज 5 फीट लॉन्ग। जो बड़ा सा ब्लैक कलर का जो कोबरा था, क्या वो 5 फीट लंबा था? तो हाँ, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है, टेडीज मदर पिक्ड रिकी टिकी टवी फ्रॉम द डस्ट एंड हग्ड। जो टेडी की मदर थी, उसने उसको डस्ट से उठाया और मंगूस को और उसे हग किया। हाँ, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है, नगीना हैड गॉन टू बाइट द फैमिली टू अवेंज हर सन्स डेथ। अब क्या हुआ, नगीना क्या गई करी थी, उसकी फैमिली को बाइट करने गई थी अपनी हस्बैंड की डेथ का बदला लेने के लिए। तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है, द रेड अंट्स बिगिन टू ट्रूप डाउन वन आफ्टर अनदर टू द रैट होल। जो रेड अंट्स थी, वो रैट होल से एक के बाद एक करके बाहर आ गई थी। तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। तो हमारा ये जो चैप्टर है रिकी टिकी टवी, यहीं पर फिनिश होता है।